हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर होता है वो लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है और लीडर कहते हैं कि मैं अब इस अटैक को डॉज नहीं कर सकती। पर तभी ज़्यूफेन आता है और उसे बचा लेता है वहां से। और वो मॉन्स्टर फिर से अपनी टेल से अटैक करता है, पर ज़्यूफेन उससे वहां से डॉज करते हुए वहां से निकल आता है। ज़्यू लीडर को अपने मेंबर्स के पास छोड़ जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और बाकी मेंबर्स उसे वही पूछ रहे होते हैं। लीडर उसे कहते कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर अब तुम मुझे नीचे उतार दो। ज़्यू उसे ओके बोलते हुए नीचे उतार देता है, पर ये देखते हुए म्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो मॉन्स्टर ज़्यू को देखते हुए कहता है कि ये लड़का भी यहाँ पे ही है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब मैं इन सभी को यहाँ पे सब मार दूंगा। और तभी उतने में वो मॉन्स्टर अपनी जो प्रेशर होती है वो सबके ऊपर डालने लग जाता है, मतलब कि अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है। इसके कारण इन लोगों को प्रेशर फील हो रहा है। वहाँ पे खड़े लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ये बी रैंक के जो किंग्स होते हैं उनकी तरह नहीं लग रहा, ये उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वो मॉन्स्टर उड़ने लगता है और अपने फिर से वो बॉम्ब से अटैक करने लग जाता है। पर तभी उनकी टीम का एक मेंबर वो शील्ड आगे करते हुए उन लोगों को बचा लेता है और वो थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैं अब इन मॉन्स्टर्स के अटैक को नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो अटैक्स थे वो बॉम्ब वाले वो क्रिस्टल की तरफ भी जा रहे होते हैं और जैसे ही वो जमीन पे लगते हैं वैसे वो क्रिस्टल के साथ मिक्स होने लग जाते हैं। ज़्यू भी उस मॉन्स्टर के अटैक को रोकते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मॉन्स्टर के पास भी ऐसे टाइप के मूव्स होंगे जो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे। और तो यहाँ पे उनकी लीडर आती है, वो अपनी एक स्पेशल मूव यूज करती है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एरोज शूट करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर। और उन एरोज के कारण वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, पर वो थोड़ी देर में अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये देख के वो डिटेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर क्यों अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा है। तभी लीडर ज़्यू से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो जल्दी से बता दो, अगर हम लोग ऐसे अटैक करते रहे तो बहुत जल्द उस मॉन्स्टर के हाथों हम लोग मरे जाएंगे। ज़्यू लीडर से कहता है कि मैं जल्दी से कोई आइडिया सोचता हूँ, पर तभी ज़्यू को एक आइडिया याद आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वो वाली टेक्निक यूज कर सकता हूँ। ज़्यू लीडर से कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिसके कारण तुम उन मॉन्स्टर को कुछ देर तक रोक पाओ। लीडर ज़्यू से कहते कि हाँ मैं कुछ टाइम तक ऐसा कर सकती हूँ, पर तुम एक प्लान सोचने वाले थे पर तुमने प्लान नहीं सोचा। ज़्यू से कहता है कि बस तुम इतना करो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। लीडर अपने मन में कहते कि ये लड़का बड़ा अजीब है, इसने मुझे अच्छे से प्लान भी नहीं बताया, पर अब चलो जो भी हो ये लड़की के पास कोई प्लान होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है। अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे इसकी बात माननी होगी। तभी ज़्यूफेन वहां से जंप करते हुए वहां से निकलता है और लीडर से कहता है कि अभी जल्दी से मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर दो। और तभी वो लीडर भी रेडी होते हुए अपनी स्पेशल टेक्निक उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए यूज कर देती है। और हमें तभी वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है, वो उस ट्रैप के अंदर फंस चुका होता है और लीडर कहते हैं कि जल्दी से कुछ करो, वो मॉन्स्टर फंस चुका है मेरे ट्रैप के अंदर। और तो यहाँ पे ज़्यूफेन आता है और वो एकदम तेजी से अपनी स्वॉर्ड वाली टेक्निक यूज करता है जो बहुत स्पेशल थी, और ये वही टेक्निक है जो हमें पिछली बार नहीं बताई थी। वो मॉन्स्टर ज़्यू से कहता है कि क्या तुम मेरे ऊपर इस अटैक से अटैक करने वाले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये जो अटैक करने वाले हो उसी कारण मैं मर जाऊंगा, ये भूल जाओ तुम। लीडर ज़्यू को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती कि इस लड़की के पास कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि वो एक पावरफुल अटैक यूज कर रहा है। ये फिलहाल सिर्फ एक नोवा स्टार जनरल है तो भी वो इतने खतरनाक अटैक यूज कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बी रैंक के मॉन्स्टर किंग को ही मार पा रहा है, ये तो बहुत अजीब सा है। और तभी लीडर ज़्यू की वो एबिलिटी देखती है वो स्वॉर्ड वाली, और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ज़्यू अपने पावर को रिलीज करता है और वो फ्लैशबैक स्टेप्स वाली स्किल यूज करता है जिसके कारण वहाँ पे टॉर्नेडो आ जाता है। और उसके बाद ज़्यू अपनी स्वॉर्ड डांस वाली टेक्निक यूज करता है जिसके कारण वो मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा स्लैश लग जाते हैं। ज़्यूफेन अपने सारे अटैक करने के बाद नीचे आता है और कहता है कि अब मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं है कि मैं इसके ऊपर फिर से अटैक करूं, इसलिए मॉन्स्टर ये जल्दी से मर जाए, बहुत हो गया ये मॉन्स्टर के साथ टाइम वेस्ट करना। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाता है जहाँ पे वो वही बंदा होता है जिसने ज़्यू को वो टेक्निक सिखाई होती है। मोलैंग ज़्यू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मेरी वो टेक्निक को सीख पाओगे जो इस वाली स्किल के साथ यूज होती है। ये मोलैंग उसी की बात कर रहा है, वो स्वॉर्ड वाली टेक्निक की। मोलैंग ज़्यू से कहता है कि पर जब भी तुम इस वाली टेक्निक को यूज करोगे उसके बाद तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है। और फिर अगला सीन हमें प्रेजेंट का ही दिखाता है जहाँ पे ज़्यू उस मॉन्स्टर की बॉडी को देख रहा होता है और कहता है कि शायद मैंने सक्सेसफुली इस मॉन्स्टर को मार दिया है। और अभी वो टीम के मेंबर भी सोच रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर मर चुका है या फिर अब वो जिंदा है। लीडर ज़्यू को देखते हुए कहते कि ये लड़का बहुत अलग ही है, इसके पास जो अभी स्वॉर्ड टेक्निक थी वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। और फिर तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो एक्चुअली मर चुका होता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी 3 आंखें चल रही होती है। अगले सीन में हमें ज़्यू दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और कहता है कि अब जो कि मैंने वो वाली स्किल यूज कर ली इसका मतलब कि अब मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है। और वो मोलैंग ने बिल्कुल सही कहा था, अगर मैं स्किल को यूज करूंगा तो मैं बहुत जल्द बहुत ज्यादा थक जाऊंगा और मुझे इसे नोवा स्टार जनरल वाली रैंक पे तो यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये स्किल कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाती है इस रैंक पे।
और तो यहाँ पे म्यू आ जाती है और जियो से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियो शर्माते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। और तभी जियो की नाक में से थोड़ा ब्लड आने लग जाता है और जियो कहता है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मेरे पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची कि मैं अपनी नाक को कवर कर पाऊँ। अगले सीन में हमें वो टीम दिखाई जाती है और वहाँ पे वो मेंबर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये लड़का कौन है और ये कहाँ से आया है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसने बी रैंक के किंग मॉन्स्टर को मार दिया। वो लीडर भी अपने मन में कहते कि ये लड़का तो बहुत अलग था, इस लड़के ने अपने सिर्फ एक ही स्लैश में उस बी रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने अपनी जो पावर अनलिश की थी वो बिल्कुल वॉर गॉड रैंक स्वॉर्ड टेक्निक थी। पर ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी इतनी स्ट्रेंथ लगती नहीं उसको देख के, वो इतनी पावरफुल स्किल को यूज कर पा रहा था। और ऊपर से इस लड़के का रिलेशन उस फैमिली के साथ भी लग रहा है जो ये प्रिंसेस उसके साथ है। ये लड़का कौन है, मुझे इसके बारे में जानना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। अतः वो लीडर उन क्रिस्टल की तरफ देखने लग जाती है और वो देखते हुए कहते कि ये क्रिस्टल तो म्यूटेंट हो चुके हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पे वो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हट जाते हैं, क्योंकि कोई उसे कंज्यूम कर रहा होता है और उसे कंज्यूम करने वाला वो मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है, वो पहले डैमेज हो चुका था पूरी तरह से। और तभी वो मॉन्स्टर उन सभी से कहता है कि तुम बेवकूफ ह्यूमन, मैंने तुम लोगों से बेवकूफ बनाया, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं यहाँ पे झूठी मौत मर रहा था, पर अब बहुत हो गया, अब मैं तुम सभी को यहाँ पे मारने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ इस म्यूटेंट क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद। जियो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर हमारे सामने मरने का नाटक कर रहा था और ऊपर से उसने वो म्यूटेंट क्रिस्टल्स को भी कंज्यूम कर लिया है, अब तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर मेरे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, इस मॉन्स्टर की म्यूटेंट होने से पहले ही मैं उसे मार देना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो यहाँ पे एक और ए रैंक का मॉन्स्टर आ जाएगा, और जो कि अगर ए रैंक का मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया तो बहुत तबाही मच जाएगी इस पूरे कॉन्टिनेंट पे। वो मॉन्स्टर जियो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगा, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर लास्ट अटैक किया था। जियो उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता कि मैं इस मॉन्स्टर को अभी डॉज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जरा भी डॉज कर पाऊँ। तभी म्यू आगे आ जाती है और कहते कि तुमने मुझे बहुत बार बचाया है और अब मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ इस मॉन्स्टर से। जियो उसे मना करता है, पर म्यू उसे वहां से जाती नहीं है। और वो मॉन्स्टर जैसे थोड़ा सा पास में आए वैसे वो लीडर उन सभी के वो मॉन्स्टर्स के ऊपर एरो से अटैक कर देती है। वो लीडर अपनी टीम से कहती कि जल्दी से उस लड़के को यहाँ पे लेके आओ और हम लोग बाकी का काम हम ही संभालने वाले हैं। वो सारे मेंबर्स उस लीडर की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि हमारा एक ही गोल है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनना, इसलिए हम लोग यहाँ से भाग तो नहीं सकते, हम इस मॉन्स्टर को हरा के रहे। तो वो लोग वहां से जंग मारते हुए उस मॉन्स्टर के पास जा रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम लोग अभी डॉज करने की कोई कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में म्यूटेंट हो जाऊंगा। और वो इतना बोलते ही उन लोगों के ऊपर फिर से अपने बॉम्ब वाले क्रिस्टल से अटैक कर देता है। उनकी टीम का एक मेंबर अपने शील्ड से उनको रोक रहा होता है। जियो ये सब देखते हुए कहता कि अगर मेरी जो पावर इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई होती तो मैं जल्दी से वही वाली स्किल वापस यूज करता और इस मॉन्स्टर को फिर से मार देता। और तभी जियो के सामने वो सिस्टम आता है। वो सिस्टम जियो से कहता कि हमने अभी वो जो बीस्ट कोर म्यूटेंट क्रिस्टल को डिटेक्ट किया है, क्या तुम उसे अब्सॉर्ब करना चाहते हो। जियो सिस्टम को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सिस्टम ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मैं इस क्रिस्टल्स को अब पहले अब्सॉर्ब कर लेता तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता मैं। जियो अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम था वो पहले एनालाइज कर रहा था कि ये क्रिस्टल कैसे वर्क करता है और उसके बाद वो मुझे एक नोटिफिकेशन देने वाला था। पर अब जो भी हो, मुझे अभी इसके डिटेल में नहीं जाना और मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना है, इसलिए वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और सिस्टम भी अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे सिस्टम अब्सॉर्ब करना चालू कर देता है वैसे जियो के आसपास एक एनर्जी फॉर्म हो जाने लग जाती है और तभी हमें जियो का स्टेटस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो अनरजिस्टर्ड जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लग चुके होते हैं। और जैसे जैसे जो सिस्टम है वो क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने लगता है वैसे ही जियो को एक एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिलने लग जाता है और सारे एट्रीब्यूट को मिलाने के बाद जियो के पास 99 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं जो अभी तक अनरजिस्टर्ड है। दोस्तों यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का मतलब कि जियो ने अभी तक उस चीज को यूज ही नहीं किया है, मतलब कि उस एट्रीब्यूट पॉइंट को यूज नहीं किया है। जियो अपनी एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत जल्दी इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिस्टल्स हैं उनका इफेक्ट तो वो आर्टिफैक्ट से भी ज्यादा अच्छा है। जियो अपने स्टेटस को देखते हुए कहता है कि सबसे मुझे मेरे फिजिक्स को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे अपग्रेड हो जाएगा वैसे मेरी जो रिकवरी रेट होगी वो अपने आप बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर लूंगा और उसके बाद बाकी जितनी बची हुई स्किल्स होगी वो उन्हें अपग्रेड कर देगा। वो मोस्ट एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि ये जो एनर्जी मैं अब्सॉर्ब कर रहा हूँ वो धीरे धीरे कम की होती जा रही है, क्योंकि जब मैंने ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी चालू की थी तब तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही थी, पर अभी कम कैसे होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो मेरी एनर्जी को खींचने की कोशिश कर रहा है और जो भी मेरी जो एनर्जी है उसे खींचने की कोशिश कर रहा है मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जल्दी से मार दूंगा, क्योंकि वो मेरी एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है।
और तभी उतने में ज़ू फैन आ जाता है। वो कुछ ज्यादा ही तेज होता है, उसके कारण वो मॉन्स्टर की टेल काट देता है। और ये सब देख के वो मेंबर्स ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि ये किसने किया। और तभी वहाँ पे ज़ू फैन आ जाता है जो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करके खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली अब शायद ये मॉन्स्टर मर जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।